स्वामी जी, एक और स्टडी का जिक्र करते हैं जिसके मुताबिक हंसने मुस्कुराने से बॉडी पेन में काफी राहत मिलती है। अब स्वामी जी, खुश रहने से शरीर के दर्द में कैसे आराम मिलता है, अब हीलिंग पावर कैसे बढ़ती है, जरा ये क्रोनोलॉजी भी हमको जरा समझाइए। आप देखो जब हम दुखी होते हैं ना जी, तो हमारे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच हार्मोन बढ़ता है। जब हम दुखी होते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हंसते हैं। खाली चेहरा ही नहीं हंसता, खाली दिल दिमाग ही नहीं हंसता। जब हम ऐसे दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, अंदर से खुश नहीं रहते तो 37 ट्रिलियन सेल्स सुस्त पड़ जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। उसमें अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ने लगता है। RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 और जो मार्कर्स हैं अल्जाइमर के, डिमेंशिया के, ऑटोमेन डिजीज के, MND के, हाँ, ये खुश रहने लग गई है बहन हमारी। जो रेखा यहाँ आई है तब से इसका सब पॉजिटिव डायरेक्शन में सारे हार्मोन्स बढ़ने लगे, चलने फिरने लग गई, बोलने भी लग गई। अब इसको हौसला आ गया कि अब जो मुझे बताया था कि मरते हुए अपने आप को देखेगी, दिमाग जिंदा रहेगा, बाकी पूरा शरीर धीरे धीरे करके मर जाएगा और तू तरफते तरफते अपने आप को देखेगी। लेकिन इसने हौसला रखा और इसने मेरी बात मानी। तो जब हम खुश रहते हैं तब ये जितने भी पेन मार्कर्स हैं ये रिड्यूज हो जाते हैं। जितने भी नेगेटिविटी है शरीर की, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो है सारे अच्छे हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, बीटा एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अच्छे वाले हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। तो ये सारा का सारा जो जीवन चक्र है ना, ऊर्जा चक्र है, सही दिशा में हमारी एनर्जी जो है वो काम करने लगती है। पहले तो हम पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, दशमूल, पेड़ंत, क्वाथ आदि बताते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना और उपवास और उपासना करते हैं तो सारा वात, सारे पेन सारे खत्म हो जाते हैं, तन के और मन के। हाँ, सारे दोष मिट जाते हैं, निर्दोष, निर्बीज, निर्मल, निर्भय, अभय हो जाते हैं मेरे भाई। अभय हम सत्व संसति ज्ञान स्थिति। फिर थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर ले तो और लाभ हो जाएगा। थोड़ा लहसुन भी खा ले, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर भी ले ले, थोड़ा वातारी भी ले ले और एलोवेरा पी ले। सिंपल सा है, सिंपल, एक एलोवेरा और ATM की सब्जी रागी, बहुत से उपाय बताते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे उपाय ना अप्रतिम है, अप्रतिम। स्वामी जी, एक दिलचस्प बात है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा खुश रहती हैं। दिन भर में महिलाएं पुरुषों से 25 से 30 बार ज्यादा हंसती हैं। तो स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं ज्यादा खुश रह पाती हैं? अब स्वामी जी, ये बात पूजा कर रही है गलत है, क्योंकि पूजा से ज्यादा हंसने के लिए हम लोग हंसते हैं, पूजा कम हंसती है। मैं तो सबसे ज्यादा हंसती हूँ अमित। अब हंस के दिखाओ यहाँ पर 5 मिनट। देखो अभी यहाँ सब हंस रहे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे भी हंस रहे हैं, बड़े भी हंस रहे हैं। ये बात सही है। पुरुषों पर ना दो तीन चीजें बड़ी खराब है। एक तो पुरुष बड़े ईगोस्टिक होते हैं, कुछ लेडीज भी होती हैं, वो एक्सेप्शन है। बाकी ज्यादा पुरुष ज्ञान के अहंकार में, पैसे के अहंकार में, ताकत के अहंकार में, मेरे पास ये पावर है। अरे तेरे पास क्या पावर, अभी फूंक निकल जाएगी, फूंकना पड़ेगा फिर ले जाकर शमशान में। किसी दिन देख लेना, तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सो या फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। स्वामी जी, ये ईगो, इग्नोरेंस और अलग अलग प्रकार के फिर उलझने, गफलते। महिलाएं क्या सोचती हैं, सब तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे। स्वामी जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। विश्वास ना, फेथ। हाँ, लेडीज का जो इमोशनल ब्रेन है ना वो बहुत एक्टिव होता है। हाँ स्वामी जी, आपने कहा ना कि जो पुरुष होते हैं, बाबू आनंद जी, स्वामी जी, मैं कुछ ये कहना चाह रहा था कि आपने जैसा कहा कि पुरुषों में जो घमंड होता है ना कि मेरे पास पावर है, पोजीशन है, इसलिए वो रुतबे में रहते हैं और महिलाएं मुस्कुराती रहती हैं। और ये आपका क्या नाम है? मुक्ताश्री। चलो सूर्य नमस्कार करो दो। हाँ जी, ये दोनों योगिनी आ गई, ऐसा लग रहा है सगी बहनी हो। आगे देखो, साथ साथ करो। क्या बात है। अब बच्चों को ही देखो तो कितना अच्छा लगता है। बच्चे मुस्कुराते हुए पुष्पों की तरह है, जीवन कलियां खिल रही है। देखो बाबू के साथ साथ करो। हाँ करो करो।
अब ये तो स्वामी नई जी पिंक अवतार वाली बच्ची तो तैयार ऐसा हो लग गई रहा है ट्रेंड योगिनी है। उसको सिखा रही है। फ्लेक्सिबली देखो, कितनी flexibility ब्लैक है। वाली योगिनी को सिखा रही हैं। हाँ, ये सुबह 4 बजे से लगी हुई है। हाँ, वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाएगी। अप्रतिम। मुक्ताश्री, बैठो। अब आसन कौन सा करोगी? प्राणायाम भी करो, ये वाला। हाँ, और इतनी गंभीरता से करती है जैसे कोई महायोगिनी हो। आप कब से योग करते हो? कब से योग करते हो? मेरे पापा ने सिखाया था तब। कब से? बचपन से। बचपन से। हाँ, हाँ। और क्या क्या? और मम्मा जब करते थे, पापा करते थे, तब भी करती थी। बचपन से करते थे, अब तो बड़े हो गए आप। और कपालभाति? हाँ। हाँ। और ये वाला अनुलोम विलोम, क्या नाम है इसका? अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम। करो करो करो। हाँ। तो ये बच्चे ये सुबह से लगी हुई है। हाँ, महायोगिनी। चलो ये भी करो, मंडूकासन है ना। हाँ, कर। अब जिन बच्चों को बचपन से ऐसे आदत पड़ जाएगी, 100 साल तक कभी भी निराश, हताश, उदास, मायूस, रोगी, लाचार, दुखी, दरिद्र नहीं होंगे। स्वास्थ्य, सुख, संपदा, उनमें सब प्रकार की दैवी संपदा भी आ जाएगी। ये है योग की महिमा। हाँ, ऐसे क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा करते हो। और वो भी तो करते हो पैर फैला के। ये वाला, ये करो। स्वामी जी, हाँ, करो करो करो। क्या बात है, पूरे परफेक्शन उस के स्टडी साथ का करते हो। एक हाँ। हिस्सा तो रह ही गया। हाँ जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक हिस्सा जो आपने बताया था ना कि महिलाएं जो हाँ, हम बता रहे थे बोलो, स्टडी में बोलो। मुस्कुराती रहती हैं, तो स्वामी जी आपने जैसा बताया कि पुरुषों में जो पावर पोजीशन का घमंड होता है, महिला इसलिए मुस्कुराती है स्वामी जी क्योंकि उनको पता है कितना भी बड़ा पावर पोजीशन हो जाए, कंट्रोल तो उनके हाथ में ही होता है। और पुरुष हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं स्वामी जी, इसलिए मुस्कुराते नहीं है, मुझे लगता है। नहीं नहीं, स्वामी जी ने कहा है कि महिला पुरुष दोनों में एक्सेप्शंस होते हैं। बस स्वामी जी, हम लोग सोचते रहते हैं कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमेशा सोचते रहते हैं, तो उनके अंदर नेगेटिव इमोशन आ जाता है क्योंकि हमेशा कुछ नकारात्मक सोचते रहते हैं या कुछ बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालते रहते हैं। अब जो थॉट प्रोसेस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रिसर्च तो ये बताता है कि जब हम सोचते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार ही आते हैं। और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है स्वामी जी, कभी आपको लगा है कि हाँ मेरे अंदर भी मैं सोच रहा हूं तो आ रहा है? अगर हाँ है तो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो, मैं तो बचपन से ही संघर्षों, युद्धों, चुनौतियों, आंधियों, तूफानों, पहले गांव की पंचायत से लेकर के और अब देश के सुप्रीम कोर्ट तक, अभी तक कम से कम 50 से 100 करोड़ तो हमारे केस मुकदमों में खर्च हो गए होंगे, जबकि हमने किसी का रत्ती भर बुरा नहीं किया। करोड़ों रुपए की फीस जाती है। एक एक वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने के लिए 20-30 लाख रुपए ले लेता है। लो मेरे भाई, लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम योग की राह पर, कर्म योग की राह पर, सनातन की राह पर, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर हैं। सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होगी। और जितना ज्यादा संघर्ष होगा, सत्य की प्रतिष्ठा भी उतनी जोर से होगी। तो अब ऐसे हमने सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अलग अलग प्रकार के संकटों, संघर्षों को, चुनौतियों को देखा है। लेकिन एक बार भी जैसे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है तो भी हम कहते हैं ये भी टल जाएगा। ये कितनी ही गहरी रात हो, लेकिन एक दिन तो दिन आएगा, सुबह होगी। तो ऐसे पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। संसार में जब वसंत सदा नहीं रहा तो पतझड़ कैसे सदा रहेगा? जब दुख सदा नहीं रहा, जब सुख सदा नहीं रहा तो दुख भी कैसे सदा रहेगा? ये तो प्रवाह है, चलता रहता है। इसकी धूप कभी छाव, ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता रहता है। इसकी परवाह मत करो। बस हाँ, अपने मूल से जुड़े रहो, अपने मूल चेतना से, अपने योग चेतना से जुड़े रहो, आगे बढ़ते रहो। एक दिन आएगा जब सारा जमाना तुम्हारे कदमों के पीछे चलने लग जाएगा। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। जो योग, जो आयुर्वेद, जो नेचुरोपैथी,
ये प्रथम पैथी है। ग्रीक में जो एलोपैथी है ना, एलो का अर्थ है दूसरी, ये दूसरे दर्जे की पैथी है, ये बाद में आई है। प्रथम पैथी है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, और इतनी वैज्ञानिक है। सुबह उठ करके हमारे पूर्वज दातुन करने से लेकर के डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, सेल्फ केयर, अपने लीवर, किडनी, हार्ट का केयर, अपने तन, अपने मन को, अपने चित्त चेतना आत्मा को योग, ध्यान, भजन, कीर्तन से। जी। आप तो अभी हास्यासन की बात कर रहे थे। रोज एक बार जोर तालियां बजाना, ऐसे बजाओ बाबू, आप भी बजाओ। रोज ऐसे तालियां बजा लेते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके प्रभु का वंदन करते हैं, उनके जीवन के सारे रोग और बंधन अपने आप कट जाते हैं। स्वामी जी मिट कितनी जाते अच्छी हैं। बात आपने बताई। ये है महिमा मेरे भाई।